बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है, यौम दिफा पाकिस्तान है। होना तो ये चाहिए कि आज हमें अज़म करना चाहिए कि हम मुल्क के दिफा के लिए तमाम तर तबकात अपना अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अगर मुल्क की सलामती है तो तभी इदारे भी मौजूद हैं, तभी अफराद मौजूद हैं, तभी मुआशरा कायम रहता है, अगर मुल्क सलामत रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि जिस तरीके से हम तफरीक का शिकार हुए हैं, और आज नहीं माजी से भी हम सियासी तफरीक का शिकार हुए, हम मजहबी तफरीक का शिकार हुए, और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक महाजराई में चले जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इससे रियासत को भी नुकसान पहुँच सकता है, मुआशरे का नुकसान पहुँच सकता है। नई नस्ल जो हमसे सीखती है, जो हमें सुनती है, हमसे बातचीत करती है, उसकी रहनुमाई ख़त्म हो जाती है। इसलिए कि वो जब बड़ों को लड़ता हुआ देखती है, एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालते देखती है, तो उससे शायद यही सबक मिलता है कि अगर एक दूसरे के साथ लड़ाई की जाए, एक दूसरे को बुरा भला कहा जाएगा, तो यही आज़ादी इजहार राय है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो अपनी इकानमी पर तवज्जो देती हैं, जो अपनी मैशियत के साथ साथ अपनी कौमी सलामती पर तवज्जो देती हैं, और मुआशरे के अंदर एक बैलेंस सोसाइटी कायम करती हैं। एक दूसरे से नफरत नहीं करती, बल्कि जुराइम से नफरत करती हैं। एक दूसरे को दुरुस्त करने के लिए डायलॉग का आगाज़ करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ डायलॉग, सियासतदान हों या डिक्टेटर, डायलॉग को ख़त्म कर देते हैं, और डायलॉग जब ख़त्म होता है तो फिर सोसाइटी की तामीर और तरक्की का सफ़र रुक जाता है। इसलिए आज का ये 6 सितंबर हो या माजी का 6 सितंबर हो, हमें इस बात की याद ज़रूर दिलाता है कि हमें मुल्क के दिफा के लिए तमाम तरह अपने सियासी इख्तलाफात को छोड़कर ये बात और ये पैगाम दुनिया को देना है कि पाकिस्तानी कौम अपनी सलामती पर और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ये बात तो बड़ी आसानी से कह दी जाती है, लेकिन शायद मुल्क से बाहर जाके लोगों को तब एहसास होता है जब उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी रहकर वहाँ ज़िंदा रहना पड़ता है। उन्हें तब फिर एहसास होता है अगर किसी मसले पे वो फंस जाएं कि अपना मुल्क है, अपनी आज़ादी है, और इस आज़ादी का हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि आप देखते होंगे कि टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, तकारीर में, मसाजिद के मेंबर पर हम जो चाहे कह देते हैं। हमें बोलने की आज़ादी होती है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ शायद एक ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है कि जिस नतीजे में बेयकीनी भी होती है और सोसाइटी के अंदर एक क्यास भी मौजूद होता है, और यही सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तोशा खाना 2 केस इस फैसले के बाद ख़त्म हो गया है। हुकूमत अपनी जीत करार दे रही है, इमरान खान साहब इसे अपनी जीत करार दे रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने इस फैसले को चैलेंज भी किया हुआ था। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मुकदमात हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उसके हवाले से भी रोज़ कहा जाता है कि शायद आज ख़त्म हो जाएंगे, कल ख़त्म हो जाएंगे। PTI का बयानिया है वो बाहर आने वाले हैं, हत्ता कि यहाँ तक बयानिया अख्तियार किया गया कि 8 सितंबर के जलसे में जो इस्लामाबाद में होने जा रहा है उसमें भी शरीक होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का मामला है। मौलाना फजल रहमान मिल रहे हैं हुकूमत से भी और तहरीक इंसाफ से भी। आज ये भी दावा किया जा रहा है कि हुकूमत ने उन्हें वजारतों की ऑफ़र की है, उन्होंने हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला अभी तक नहीं किया। इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमार मसूद साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं, जबकि मुल्क के मारूफ कानूनदान राजा खालिद एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बहाल कर दिया, 5-0 का ये फैसला सामने आ गया। हुकूमत अपने तौर पर खुश, इमरान खान साहब अपने तौर पर खुशी मना रहे हैं। फ़ायदा किसको होगा इन तरामीम की बहाली का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ आपके और नाज़रीन के सामने रख सकूं। गुजारिश इस तरह से है कि नैब का जो फैसला है, नैब तरमीम के हवाले से, उन अमेंडमेंट्स के हवाले से, वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, इसलिए कि ये हमेशा प्रीरोगेटिव होता है लेजिस्लेचर का। ये मकन्ना का, ये कानून साज अदारे का इस्तेकाक है कि वो किसी तरह की भी कानून साजी कर सकती है, अनटिल अनलेस कि वो कानून साजी जो फंडामेंटल्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, जो बेसिस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें ना छेड़े और उन्हें बिल्कुल बुरी तरह से डिस्टर्ब ना करे, या फिर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून साजी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अदरवाइज ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। आज मैं समझता हूँ कि सबसे जो बड़ी बात हुई वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पावर, उसे एडमिट किया गया, उसे अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहे इस हवाले से,
उन्होंने एडमिट किया कि जो 3 ऑर्गन हैं स्टेट के, उनमें लेजिस्लेचर हो गया, उसमें एग्जेक्टिव हो गई और उसमें जुडिशरी हो गई। दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे के मामलात में उन्हें मुखल नहीं होना, एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करनी। लेकिन हो कुछ ये जो वकला तहरीक थी हमारी, मैं भी उसका हिस्सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो बड़ी प्रॉब्लम बन गई वो ये कि इस तहरीक के बाद ना जो हमारी जुडिशरी थी उसने गैर ज़रूरी तौर पे एग्जेक्टिव के मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जो हमारी एग्जेक्टिव है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल अपाच हो के रह जाती है। तो मैं इस हवाले से इस फैसले को खुशाइन करार देता हूँ। ऐसा अगर देखा जाए इसकी तरामीम हुई थी वो मेरे सामने पड़ी है। केस जो है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार मुलजमान को पेश करना होगा नैब कोर्ट के अंदर, फिर साथ ही साथ इंक्वायरी 6 माह के अंदर अंदर उसकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया जाएगा। पहले ये मुद्दत 4 साल की थी, रिमांड 90 दिन से 14 दिन कर दिया गया था। ये तो चीज़ें बेहतर है और 50 करोड़ रुपए की मालियत से जो ऊपर के मुकदमात हैं वो नैब की जो आएंगे उसके दायरा इख्तियार में। अगर करोड़ 2 करोड़ छोटे छोटे फैसलों के अंदर नैब चला जाता तो फिर आपको एंटी करप्शन महकमा, FIA, दीगर इदारों की जरूरत क्या थी? जी मलिक साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, यही बात मैं कहने लगा था और आपको सेकंड करता हूं और आपका जो आर्गुमेंट है उसे सब्सटेंशिएट करता हूं। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे ही था कि पहले नैब की जो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन थी दैट वाज नॉट डिसाइडेड अर्लियर। अब ये हुआ कि उसे डिसाइड कर दिया गया था इन तरमीम के जरिए कि 500 मिलियन से नीचे वाला सपोज के 499 मिलियन का केस है, वो दैट शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड बाय दी नैब अथॉरिटी या नैब के पास होने जाएगा, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अब ये हो गया उसमें कि इसका मतलब ये नहीं, जो बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब ये नहीं कि जिसने 499 मिलियन का गबन किया, पैसे मारे या करप्शन का उस पर एलिगेशन है, वो बरी जिम्मा हो गया। उसके लिए जो आपने फरमाया हमारी जो FIA का अदारा मौजूद है, हमारा एंटी करप्शन का अदारा मौजूद है, सिविल कोर्ट्स मौजूद है, और फिर जो ऑर्डिनरी हमारा तरीकेकार है FIR का वो मौजूद है। सेक्शन 406 लग सकती है, 408 लग सकती है, 406 लग सकती है पाकिस्तान पिनल कोड की। तो लिहाजा इस हवाले से फिर ये जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि 90 दिन का रिमांड, ये सिर्फ ये था कि लोगों को इस हद तक हरास किया जाए, इस हद तक ब्लैकमेल किया जाए, इस हद तक प्रेशराइज किया जाए कि आप अपने नैब के अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए टूल के तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर सकें। मैं आता हूँ वापस आता हूँ मतीउल्लाह जान साहब, अगर तरामीम को हम देखें, पूरे तरामीम हुई, 2 दफ़ा ये तरामीम की गई, इमरान खान साहब इन तरामीम को जो है वो ख़त्म करने की बात, उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। आज इमरान खान साहब खुशी का इज़हार कर रहे हैं जी कि मुझे तो फ़ायदा हुआ, मेरे खिलाफ तोशाखाना केस हुए वो ख़त्म हो गया। बुनियादी तौर पे क्या आप समझते थे कि जो तरामीम बहाल हुई हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इमरान खान साहब? शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। पहली बात तो ये है कि अभी तक जो खबरें आई हैं अडयाला जेल के ट्रायल से, वहाँ पे जो सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट किया है, उसमें उन्होंने खुशी का इजहार तो नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये NRO 2 है जो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गया है, क्योंकि बहुत सारी ये जो तरामीम थी इनका सबसे पहले तो फ़ायदा हुक्मरान इत्तेहाद को ही हुआ। दूसरा, उन्होंने ये ज़रूर तस्लीम किया है और उनके वकला ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि ये जो नैब तरामीम बहाल हुई हैं, इनकी वजह से जो वफाकी काबीना और काबीना की जो ज़ैली कमेटियाँ हैं, या इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है, इन तमाम जो आइनी फोरम्स हैं इनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है कि नैब के दायराकार से इनको बाहर निकाल दिया गया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अलकादर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान पे ये इल्ज़ाम था कि काबीना के फ़ैसले की वजह से और उन्होंने ज़ाती मफाद हासिल किया और अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन हासिल की, पैसे हासिल किए ट्रस्ट के नाम पे। तो अब कम से कम ये अलकादर ट्रस्ट का केस, अगर इसको काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ अब मिल गया है ऑब्वियसली, लेकिन इस तरमीम के मुताबिक मतीउल्लाह जान साहब माली फ़ायदा जो है अगर उठाया जाए वफाकी या सूबाई काबीना, तो वो नहीं होगा। माली फ़ायदा के अलावा जो चीज़ें हैं वो उसके दायरा इख्तियार में आएंगी। वो उसमें यही है कि काबीना के फ़ैसले की हद तक आप जो है नैब का दायरा कार ख़त्म कर दिया गया है।
इन तरमीम की। उसके अलावा अगर कोई माली लेन देन होता है तो उसकी कंसिडरेशन क्या है, उनको उसके बदले में क्या मिला है, क्या वो काबीना के फैसले की वजह से मिला है या कोई ज़ाती मुफाद लिया गया है और ज़ाती तौर पे कोई लेन देन हुई है, वो तो एक अलग। लेकिन इमरान खान साहब ने जो 1 बिलियन पाउंड का जो मसला था उसको काबीना में डिस्कस किया, उसकी अगर मंजूरी दी सही तो उसको तो माली मुफाद से जोड़ा जाता है कि अल-कादर ट्रस्ट जो है। बिल्कुल, और वैसे भी प्रोसिक्यूशन का केस ही यही है कि वफाकी काबीना में बैठ के इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ने बतौर अरकान काबीना उन्होंने ये ऐसा फैसला किया है कि जो कि बदअनवानी पर मबनी था और करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। तो अब जबकि तरमीम बहाल हो गई है तो मेरे ख्याल में प्रोसिक्यूशन के लिए भी अल-कादर ट्रस्ट केस को आगे लेके चलना मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली अब ये लीगल ऐसी अमेंडमेंट्स है जिसमें नहीं, अगर माली फ़ायदा उठाया तो दायर इख्तियार रहेगा नैब का। नहीं, माली फायदा तो एक अलग है। अगर उसमें ट्रस्ट किसी काबीना के सूबाई काबीना नहीं माली फायदा जो अमेंडमेंट है वो ये कहती है कि काबीना के हर तमाम फैसले जो हैं उनको इम्यूनिटी हासिल है, सवाए उन फैसलों के जिसमें माली फायदा लिया गया। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसमें तमाम प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी दे दी गई है फेडरल कैबिनेट को भी और उसकी जो ज़ेली कमेटियाँ बनाती है काबीना या दूसरे जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उसको भी, और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काबीना के मातहत हैं उन सबको कंप्लीट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी गई है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इमरान खान से करते रहे इस समाअत के दौरान, तो इसका फ़ायदा तो आपको भी होगा और ख़ास तौर पर रिमांड वाला भी एक मामला है। मगर इसके बावजूद मेरे ख्याल में इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि बेशक इसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, मगर मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ। ये और बात है कि जो NRO 2 की उन्होंने बात की है, टेक्निकली इमरान खान को खुद भी एक NRO मिला है इसमें, जिसको वो ऑब्वियसली इस तरह खुल के तस्लीम तो नहीं। इमरान खान साहब को इसमें NRO मिला है। ऑब्वियसली जब अल-कादर ट्रस्ट केस जो है अगर इससे ख़त्म हो जाता है इन आइनी तरमीम के बहाल होने से, तो ये एक किस्म का एक जिसको कहते हैं NRO बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या इनएडवर्टेंट कह लें, लेकिन मिला ज़रूर है। हमारे वसूल साहब, हमारे इस किस्म की जब तरामीम की जाती हैं, कानून साजी की जाती है, पोलिटिसाइज बहुत हो जाती है। कुछ चीज़ें मुझे तो इसमें बड़ी बेहतर लगती है, जैसे कि राज साहब भी जिक्र कर रहे थे, अगर आप 90 दिन के लिए किसी को रिमांड में रखें, 14 दिन पे लाने का मतलब ये है कि आप थोड़ी सी उसमें शफाफियत लाना चाहते हैं। मुलज़िम को आप 24 घंटे में अदालत में पेश करेंगे, ये भी आपके लिए एक फ़ायदा है एक शख्स के लिए। फिर 50 करोड़ से नीचे की जो मैं बात कर रहा था, मैं खुद एक चीज़ का विटनेस हूँ कि एक दफ़ा नैब ने किसी को नोटिस जारी कर दिया कि आपकी डिग्री जाली है। जब नैब ऐसे छोटे छोटे मामलों में उलझ जाएगा तो उसके लिए एक हद मुकर्रर करनी पड़ेगी आपको कि इससे बड़े केसेस नैब के पास जाएंगे, बाकी मुतल्लिका इदारों के पास जाएंगे। देखिए नसरुल्लाह साहब, लग ये रहा है कि नैब का जो माजी में किरदार रहा है सियासी तौर पर, उसको किसी तरह कम करने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा है कि एक जैसे किसी बदमाश का रोल होता है, हमने वो नैब को रोल दे दिया है और ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था। इसको इदारा था जिसका बुनियादी मकसद सियासतदानों को, सियासी हरीफों को, ब्यूरोक्रेट्स को किसी न किसी तरह उनको डराना धमकाना, और यही कुछ हुआ। लेकिन इसका नुकसान इमरान खान के दौर में इस तरह हुआ, इतना ज़्यादा उन्होंने करप्शन का नारा लगाया कि उस ज़माने में ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया कि हम कोई भी काम करेंगे तो उसका नुकसान हम पे होगा। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। मेरे अगर इजाज़त, सॉरी आपकी बात काट कर एक थोड़ी सी चीज़ और बयान कर दूं। एक डिप्टी डायरेक्टर साहब IG के पास चले गए कि आपने स्टेनोग्राफर का तबादला किया है नैब के, तो आपकी क्यों ना आपके खिलाफ नैब का केस बना दिया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। मैं अभी कुछ देर पहले हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र कर रहे थे, मैं उनसे मुलाकात हुई जब वो नैब की हिरासत में थे, कौमी असम्बली में आए प्रोटेक्शन ऑर्डर पे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उस ज़माने में 2-3 वो गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उनसे पूछा गया कि अगर आप कभी दोबारा इक़्तिदार में आए तो क्या आप अपने मुखालफिन को नैब के तहत मुकदमात में लाएंगे। वो शख्स जो नैब की हिरासत में था, बेबुनियाद मुकदमा था, उस वक्त उन्होंने कुछ बातें की जो आज के प्रोग्राम में करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नैब का वाहिद हल ये है कि इसको बंद कर दिया जाए। आप तरामीम कर लें, इसमें से भी सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को, बाकी सारे लोगों को इंतकाम का निशाना बनाने का कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। जब तक हम लोगों को खौफजदा करना नहीं छोड़ेंगे, ये इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी, न ताजिर आगे बढ़ेगा, न ब्यूरोक्रेट किसी चीज़ पे साइन करेगा, न सियासतदान इनिशिएटिव लेगा। देखिए ये बात कहना इस समाज में मुझे फिर एक ऐसा सवाल आ गया दरमियान में, मैं अगर इसमें शामिल कर दूं। इमरान खान साहब गए कराची, मिले सनतकारों से, बिजनेस कम्युनिटी से, उन्होंने कहा जी नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, ये बिल्कुल आपको तंग करती है। शहबाज शरीफ साहब जाके मिले, उन्होंने कहा जी नैब तंग करती है। आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब मिले बिजनेस कम्युनिटी को, उन्होंने कहा जी नैब हमें तंग करती है, ख़त्म कर देना चाहिए। बयानात तो हमारे हुक्मरानों के यही होते हैं।
वो जी जो भी सहारों पे बैठ के आएगा, कमज़ोर हुक्मरान होगा, वो बड़े डिसीजन नहीं कर सकेगा, ये आपको भी पता है। तो इमरान खान साहब के दौर में जिस तरह सियासी मुखालफिन को डराया धमकाया गया, और ये सिलसिला बहुत पुराना चल रहा है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। इकॉनमी को ग्रो करने के लिए हमें ताजरों को खौफ से निकालना है। जो एक बात हमें ये समझनी है, करप्शन, और ये बात इस समाज में कहना बड़ा मुश्किल है कि करप्शन पाकिस्तान का वाहिद मसला नहीं है, पाकिस्तान के और बहुत बड़े मसाइल हैं। बड़ा मसला तो है, दुनिया भर में करप्शन होती है, फाइनेंशियल लीकेजेस होती हैं, लेकिन उसके ऊपर बेस बनाकर आप पूरा मुल्क उजाड़ नहीं देते, आप हर आवाज़ को चुप नहीं करा देते करप्शन करप्शन का नाम लेके। तो मैं ये इस आईनी तरामीम पे आप जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लीजिए, और बड़े लायक लोग बैठे हैं, वो यकीनन अच्छी बात करेंगे, लेकिन उस सब के बावजूद आप देखिएगा थोड़े अरसे के बाद जो रहा बचा कुचा नैब रह गया है, उसके अंदर भी सियासी इंतकाम की कोई ना कोई सूरत निकल आएगी। अल्टीमेट हल ये है कि ऐसे इदारों को बंद होना चाहिए जब आपके पास FIA है, एंटी करप्शन है और बहुत सारी। लेकिन हमारे साहब एक सवाल ये है कि कल शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कहते थे हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है थ्रू नैब, आज इमरान खान साहब कहते हैं मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। नहीं, इमरान खान को तो सहूलत नसीब हुई है ना, इसके जरिए तोशा खाना, अलकादरिया ट्रस्ट, दोनों में उन्हें फायदा हुआ है। वो मतलब मीठा मीठा खा रहे हैं, उनकी सत्ते खा रहे हैं, नहीं सत्ते खैरे नहीं है, उनका असल जुर्म कुछ और है। एक ब्रेक लेते हैं मतीलो जान साहब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म दिया, उनकी तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया, और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या इस वक्त अदालत और हुकूमत के माबैन बढ़ती चपकलिश किस तरफ जा रही है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।